वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड प्रोफेशनल सीक्रेसी। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में जाने से पहले लेट्स कवर अ साइड टॉपिक दैट इज़ रिगार्डिंग द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का सीन ये है कि ऑब्वियसली रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट रिगार्डिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। सही है, तो उसमें ड्यूटीज़ होती हैं, डॉक्टर की अपनी ड्यूटीज़ होती हैं एंड पेशेंट की अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर। ठीक है, जस्ट रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी। डॉक्टर शुड बी अप टू डेट इन नॉलेज, informed consent, maintaining professional secrecy। ठीक है, एंड अगर ये चीज़ें नहीं करता डॉक्टर तो फिर उसको हम कह देते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, पेशेंट में पेशेंट हैज़ टू गिव द demanded fee to the doctor and patient needs to submit to the command of the doctor regarding the medications वगैरह। सही है, और ये जो ट्रीटमेंट या फिर रिलेशनशिप है कब तक रहेगी? या तो डिस्चार्ज हो जाए ऑफ पेशेंट क्योर होने के बाद, ठीक है, या फिर क्या हो कि पेशेंट डॉक्टर को डिस्चार्ज करने लगे, पेशेंट बोले कि मुझे इस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना। ठीक है, थर्ड, डेथ ऑफ आइदर द डॉक्टर और द पेशेंट, एंड फोर्थ, ट्रांसफ़र ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। तो बेसिकली अगर पेशेंट लम्स में और कोई डॉक्टर से देख रहा है लेकिन वो लम्स से डॉक्टर चला गया चलो किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो फिर ऑब्वियसली वो पेशेंट साथ नहीं लेकर जाएगा, वो डॉक्टर शिफ्ट हो जाएगा, कोई और पेशेंट कोई और डॉक्टर उस पेशेंट को देखेगा। ठीक है, तो ये है हमारा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अब आते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज डिफाइंड एज अ कंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर या फिर ऑफिसर जो भी regarded as disgraceful by his professional colleagues वगैरह। of good repute and competency। ठीक है, तो फिर बेसिकली क्या है, ऐसी कोई भी हरकत जो कोई मेडिकल बंदा करे जो उसके कोलीग्स या फिर प्रोफेशनल ब्रेथरन जो भी हैं उनके नज़र में डिसग्रेसफुल हो, अच्छा नहीं हो, ख़राब हो वगैरह। ठीक है, तो अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी अब्यूज़ ऑफ नॉलेज। अब्यूज़ ऑफ नॉलेज कैसे? क्रिमिनल अबॉर्शंस। अगर मुझे पता है कि ये ड्रग ऑल्दो हार्मफुल टू द पेशेंट कैन कॉज अबॉर्शंस इन थर्ड ट्राइमेस्टर वगैरह जो भी, तो दैट इज़ क्रिमिनल अबॉर्शन एंड दैट इज़ अब्यूज़ ऑफ नॉलेज। उसके अलावा अपने आप को एडिक्शन वाले ड्रग सप्लाई करना, फिर नारकोटिक अब्यूज़ करना, मॉर्फिन वगैरह जो भी। ठीक है, या फिर गलत नॉलेज ऑफ ड्रग्स को फैलाना। ठीक है, फर्स्ट इज अब्यूज़ ऑफ नॉलेज, सेकंड इज अब्यूज़ ऑफ पावर या फिर अब्यूज़ ऑफ पोजीशन, जैसे अडल्ट्री या फिर फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग्ड एग्जामिनेशन, या फिर किसी एडिक्ट को ड्रग्स देना।
सही है। उसके अलावा देयर इज़ अब्यूज़ ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जैसे इंडिसेंट असॉल्ट या फिर प्रोफेशनल सीक्रेसी को मेंटेन ना करना। उसके अलावा देयर इज़ अदर एज वेल, जैसे एसोसिएशन विथ अनक्वालिफाइड पीपल। ठीक है। उसके अलावा देयर इज़ कैनवसिंग या एडवर्टाइजमेंट। इसकी ये चीज़ सर्च कर लेना, लाइक देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट कि आपका जो पोस्टर तो नहीं, रादर क्या कहते हैं, जो बोर्ड होता है डॉक्टर्स का, वो एक सर्टेन अमाउंट बड़ा हो सकता है। इफ़ आई कैन फाइंड इट आई प्रोबेबली पुट इट इन पोस्ट एडिटिंग, या फिर कोई पिक्चर वगैरह मैं भेज दूँगा उस लॉ की। लेकिन देयर इज़ एक्चुअल लॉ, इससे ज़्यादा बड़ा आपका बोर्ड नहीं हो सकता, चाहे वो हॉस्पिटल का हो या फिर डॉक्टर का अपना हो। तो दैट इज़ एक्चुअली मे बी कभी कोई वाइवा में पूछ ले या उसमें आ जाए। ठीक है। एंड देन सिक्स्थ वन इज़ नोन एज ड्रंकन स्टेट में होना इन ऑन ड्यूटी। ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो क्या कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, वो वी हैव ऑलरेडी डन इन दी PMDC, और अभी भी हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने उधर बोला था कि आई रिपीट इट हियर, तो फिर आई हैव टू डू इट। ठीक है। तब अब होता यूँ है कि सबसे पहली चीज़ क्या होगी, कंप्लेन दर्ज होगी अगेंस्ट दी मेडिकल पर्सन, द डॉक्टर। अब वो कंप्लेन या तो हेड ऑफ हॉस्पिटल कर सकता है, या फिर पेशेंट खुद कर सकता है। ठीक है। या फिर उससे कोई प्रोफेशनल ब्रेदरन है उसमें से कोई कर सकता है। अब ये कंप्लेन जाएगी PMDC के मिनिस्टर वगैरह जो भी है उस पर, प्रेसिडेंट वगैरह उस पर दर्ज होगी। फिर कंप्लेन अब या तो फ्रिवलस है, मतलब कि एवं ही कंप्लेन है, तो फिर वो डिसमिस हो जाती है कंप्लेन। लेकिन अगर कंप्लेन सब्सटेंशियल है, फ्रिवलस नहीं है, तो फिर दो चॉइसेस हैं। फिर बल्कि एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन होगी, तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा एंड देन द डॉक्टर विल एक्सप्लेन द सिनेरियो वगैरह। एंड अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, कंप्लेन डिसमिस हो गई। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर ये मामला जाएगा टू दी डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ PMDC वगैरह जो भी। ठीक है। फिर डिसिप्लिनरी कमेटी में इट इज़ ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो फिर उसमें प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नॉट प्रूवन तो फिर अगेन डिसमिस हो जाएगा केस। एंड अगर प्रूफ कर लिया तो फिर पनिशमेंट होगी रिगार्डिंग द क्या कहते हैं मिसकंडक्ट। अगर मिसकंडक्ट ज़्यादा सीवियर है तो प्रोफेशनल डेथ हो सकती है, लेस सीवियर है तो सस्पेंड कर देंगे 3-4 साल, उससे भी कम सीवियर है तो वार्निंग दे देंगे। ठीक है। या फिर फ़ाइन लगा दे देंगे। ये ऐसी चीज़ें होंगी। सही। तो ये था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में। अब आते हैं प्रोफेशनल सीक्रेसी के बारे में। ठीक है। प्रोफेशनल सीक्रेसी बेसिकली क्या है कि अ डॉक्टर इज 2 सेकेंड डॉक्टर इज obliged to maintain the secrets of the patient. That he comes to know during treating the patient. सही है। अब अगर वो बंदा मेजर है, मतलब कि मेजर मतलब कि 18 ईयर्स से ऊपर, 18 और से ऊपर वगैरह, तो फिर डॉक्टर किसी को भी नहीं बता सकता कि बंदे को क्या तकलीफ़ है या कोई डिज़ीज़ है जो भी, अनटिल अनलेस कोई ऐसा डिज़ीज़ हो जो नोटिफाइबल हो। नोटिफाइबल डिज़ीज़ मतलब जैसे किसी को कोविड था, अब कोविड में तो ऑब्वियसली बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उस बंदे को क्वारंटीन वगैरह करना है, दैट्स अ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो उस सिचुएशंस को हटाकर बाकी सिचुएशंस में नहीं बता सकते। ठीक है। लेकिन अगर बंदा माइनर है, माइनर वाला 18 ईयर्स से कम, या फिर बंदा इंसेन है, तो फिर आप गार्डियंस को बता सकते हो,
पेरेंट्स या फिर जो केयर टेकर है उसको बता सकते हो, उसके अलावा किसी को नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये था प्रोफेशनल सीक्रेसी में क्या कहते हैं रास्ते के किस किस को बता सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं ऑब्वियसली, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है और गवर्नमेंट उसका इलाज करवा रही है तो फिर गवर्नमेंट को भी नहीं बता सकते हो। या फिर अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ का है एंड इन दोनों में से किसी को इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, फिर भी आप नहीं बता सकते हो। उसमें इवन फ़ाइन भी लग सकता है एक्चुअली में, क्योंकि डिवोर्स और नलिटी के केसेस में वो प्ली कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ सिचुएशन है जिसमें बता सकते हो, जैसे अगर कोई कन्विक्ट मतलब कि क्रिमिनल वगैरह है, या फिर एक बंदा ऐसा है जिसकी वो है क्या कहते हैं देयर इज़ रीजनेबल सस्पिशन रिगार्डिंग विद इन द पुलिस के इसने ये किया है क्राइम, तो फिर तब यू कैन टेल कि उसको ये फाइंडिंग्स मिली मेडिको लीगली। लेकिन अगर कोई ट्रायल प्रिजनर है जिसमें देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ सस्पिशन या फिर लेस सस्पिशन है, तो फिर आप नहीं बता सकते हो। उसके अलावा देयर इज़ इंश्योरेंस कंपनीज़ में होता है कि सिंस इंश्योरेंस कंपनी इज़ वर्किंग फॉर यू, तो फिर उसमें यू कैन डिस्क्लोज सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उसमें फिर कंसेंट इम्प्लाइड होता है, क्योंकि इंश्योरेंस आपके लिए काम कर रही है तो उसको आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में देयर इज़ द कंसेंट फॉर प्रोफेशनल सीक्रेसी को डिस्क्लोज वगैरह करना, दैट इज़ इम्प्लाइड कंसेंट हो जाता है, तो उसमें आपको कोई नेगेटिव कॉनोटेशन वगैरह नहीं होगी। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ योर प्रिविलेज कम्युनिकेशन का। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है कि बेसिकली इट इज़ disclosure of patient's information to a proper authority who has no personal interest in information of patient. ठीक है, तो दैट इज़ ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक या फिर जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ठीक, विद इन प्रिविलेज कम्युनिकेशन is divided into two parts. One is known as qualified privilege communication and another one is known as absolute privilege communication. Qualified privilege communication में ये होता है कि देयर इज़ ए जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जैसे मैंने बताया कि नोटिफाइबल डिजीज़ है कोई उस केसेस में, या फिर कोई इंडस्ट्रियल डिजीज़ हैं उस केसेस में, या फिर इवन कोई अदर दूसरे नोटिफिकेशंस ऑफ बर्थ या डेथ, वो भी। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं उसमें देयर इज़ क्वालिफाइड प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ऑन दी अदर हैंड एब्सोल्यूट प्रिविलेज जो होता है दैट इज़ विद इन दी स्टेट ऑफ लॉ, कोर्ट्स में बेसिकली होता है। तो अगर किसी डॉक्टर को बुलाया जाए कोर्ट में टू रिगार्डिंग अ पेशेंट, तो फिर वो बता सकता है उसके बारे में, क्योंकि कोर्ट के पास एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। सही है, तो दिस वाज ऑल फॉर प्रोफेशनल सीक्रेसी एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।